नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन ने यह कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन ने आदर्श बदले के संदर्भ में उसने कहा गया है। तो इससे पहले प्रस्तावना है कि तभी खड़ाऊ पहने हाथ में माला लिए हुए राम नाम का जप करते हुए बाबा हरदास कुटिया के अंदर आए कि बैजू बावरा के पिताजी का जो मृत्युदंड की सजा सुनाई, मृत्युदंड दिया, और वही विलाप करते हुए कुटियों में जाकर बैठ गया है। चिल्लाने लगा, हताश हुआ, निराश हुआ, दुखी हुआ। और उसी समय तभी खड़ाऊ पहने हाथ में माला लिए हुए राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आ गए और उन्होंने उसे शांत रहने के लिए कहा। पर उस बच्चे के मन में शांति कहाँ थी? उसका तो संसार उजड़ चुका था। तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। उसका तो संसार उजड़ हो चुका था। तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। यह बच्चा बैजू बावरा था। उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटना बाबा हरिदास को बताई और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने की उनसे प्रार्थना की है कि उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटना बाबा हरिदास को बताई और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने की उनसे प्रार्थना की कि अंत में हरिदास ने उसे आश्वस्त किया। वे उसे ऐसा हथियार देंगे कि जिससे वह अपने पिता का बदला ले सके। तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। और उसी प्रकार पिछले तासिका में आपने यहाँ तक देखा है। तो आगे के तासिका में देखिए, परिचय पढ़ता हूँ। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए कि ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कोई बस्तियाँ उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। कि ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियाँ उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था कि उसी समय बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे, वह वाह करते थे तथा वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। अब देखिए कि अब 12 बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समय बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला है। कि एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स,
मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला है, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया है कि बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह रहा है कि उसके कृतज्ञता के भाव उसके आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला कि चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, कि आपका जो उपकार है जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोला, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ, बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास ने कहा, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। उसने प्रतिज्ञा करने का हरिदास ने कहा, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्यों को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाएगी कि बैरू भाईजा ने मैं प्रतिज्ञा करूँगा, ये वाक्य पूरा नहीं किया तो ही हरिदास ने वाक्यों को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा कि जो आपने राग विद्या आपको हासिल की गई, 12 वर्ष की तपस्या के बाद आपने जो राग विद्या हासिल की गई है, लेकिन इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाएगा। बैजू का लोह सूख गया कि बैजू का लोह सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग भरे परे भागते हुए दिखाई दिए कि बैजू का लहू सूख गया है। उसके पैर लड़खड़ाने लगे कि सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया कि 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए, क्योंकि उसने 12 वर्ष तपस्या क्यों की, क्योंकि बैजू बावरा को अपने पिताजी का बदला लेने के लिए 12 बरस तक उसने यह साधना की, तपस्या की। लेकिन हरिदास के वाक्य सुनने के बाद उसने कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाएगा। बैजू का लोह, यह वाक्य सुनने के बाद बैजू का लोह सूख गया, लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी कि प्रतिहिंसा की छुरी उसके हाथ में आई, लेकिन गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला कि गुरु ने उसे राग विद्या में तरबेज किया। 12 वर्ष की साधना की और तभी 12 वर्ष की साधना करने के बाद राग विद्या में तरबेज हो गया और उसे अपने पिताजी के मृत्युदंड की जो बदला है ये लेना चाहते हैं। लेकिन हरिदास ने वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचेगा। और यह वाक्य सुनने के बाद कि उसी समय कि बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता कि शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक, कुछ दिनों के बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था कि कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे
कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, कि वे उठे कि नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। कि लोगों ने समझा कि कुछ दिनों के बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना उसे साधु को दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम यह समाचार नगर में जंगल की तरह वह फैल गया है। और उसी प्रकार कि 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद कि बैजू बावरा अपने पिताजी का बदला लेने के लिए आया है, लेकिन हरिदास ने कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचे। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ गया है और गुस्सा आ जाने के बाद अनेक दिनों के बाद एक सुंदर नवयुवक आगरे के बाजार में यह गीत गाते हुए आया है। तभी लोगों ने उसे देखा, लेकिन उसकी भी मौत आ गई है। और उसी समय वे उठकर उसे नगर की रीति का सूचना दे दे, लेकिन उसी समय उसकी राग विद्या सुनकर वो इतना तल्लीन हो गए, सभी आपको भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। और उसी प्रकार की ये सा परिच्छेद में कटी शब्दार्थ है, मुहारे है, वाह वाह करना, प्रशंसा करना, वाह वाह करना, प्रशंसा करना। वाक्य सितार वादक शिवशंकर का सितार वादन सुनकर श्रोता वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठते। कि सितार वादक शिवशंकर का सितार वादन सुनकर श्रोता वाह वाह कर उठते थे। लहू सुकना भयभीत हो जाना, लहू सुकना भयभीत हो जाना। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लहू सूखने लगता है। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लहू सूखने लगता है। उसी में कठिन शब्दार्थ है उजड़ना, वीरान होना, तबाह होना। मोहिनी मन लुभाने वाली, मुग्ध मोहित, समाबंधना रंग जमाना, गंधर्व गायक, कुंद बोथरा, बिना धारका, प्रतिहिंसा हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा, प्रतिहिंसा हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा। दांत पिसना बहुत क्रोध होना, दांत पिसना बहुत क्रुद्धत होना। खून का घूंट पीना, भारी गुस्से को पी जाना, भारी गुस्से को पी जाना है। और इस परिच्छेद का जो भावार्थ है कि कृतज्ञता का अर्थ है अपने साथ किसी के द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति का एहसान मानना। प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे किसी रूप में किसी का एहसान लेना पड़ता है। उस समय इस प्रकार की मदद अथवा उपकार करने वाला व्यक्ति हमें किसी रिश्ते से कम नहीं लगता। ऐसे समय हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भावना जाग उठती है। इससे इसे हमें एहसान करने वाले के पैर छूकर अथवा उसे धन्यवाद देकर प्रदर्शित करते हैं। इतना ही नहीं, हम सदा उसके एहसान को याद रखते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से एहसास करने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्नता होती है। इसके लिए उन्होंने बैजू से 12 वर्ष तक संगीत की तपस्या करने का वचन दिया। कि इसके लिए उन्होंने बैजू से 12 वर्ष की हरिदास ने, इसके लिए बाबा हरिदास ने बैजू से 12 वर्ष तक संगीत की तपस्या करने का वचन लिया। बाबा ने 12 वर्ष में बैजू बावरा को वह सब कुछ सिखा दिया जो उसके पास था। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था, उसके स्वर में जादू था। लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी और उसी प्रकार की बैरी बाबा को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी और उसने हार मान ली
और इसी के साथ कि उसी प्रकार कि यह बैजू बावरा पूर्ण गंधर्व हो गया है और पूर्व गंधर्व हो जाने के बाद अपने पिताजी का बदला लेने के लिए वह आया है। और उसी समय जो गंधर्व हो जाने के बाद कि बैजू ने बिना सोचा विचार किया कह दिया कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राह की विद्या से किसी को हानि न पहुँचेगा। बैजू बावरा का कि उसे पूरा गंधर्व हो गया है, लेकिन हरिदास ने बाबा हरिदास ने कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचेगा। बैजू यह वाक्य सुनने के बाद बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर कर गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य ही था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक की पूर्ण तरबेज गंधर्व हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद कि एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गीत गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने उसे समझा कि इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को यह साहस न हुआ कि उससे कुछ कह दिए। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की तरह सभी जंगलों में यह समाचार फैल गया है। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बैजू बावरा के राग विद्या के संदर्भ में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।